दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डीआर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है यह शिक्षा और संस्कृति के हिंदी गोधूली का लास्ट चैप्टर और 12वां चैप्टर है। अगर नहीं देखा है तो जा करके मेरे पहले चैनल पे देख ले, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके क्या करो, ऑल पे क्लिक करो और घंटी के दबा दो, ठीक है। चलो, और वीडियो को लाइक भी करो और दोस्तों के पास भी शेयर करो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्या है बाबू? हाँ, मैंने दोस्तों को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी करो, ठीक है। चलो, क्या है बाबू? हाँ, अगर वर्णिका बुक का हमने पाँच है, दही वाली मगमा, सीता, लक्ष्मी, सब सारा का सारा कहानी है, जा करके देख लो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी करो। यहाँ पे क्या है बाबू? वर्णिका बुक हमने खत्म कर रखा है, हिंदी भी खत्म होने वाला है, काव्य खंड बड़ी जल्दी आएगा, बहुत जल्द आएगा, और संस्कृत का भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक, बहुत जल्द आएगा, ठीक। तो चलो सब्सक्राइब कर लो और चलते हैं। इससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक होता है, और ज़्यादा करके बाबू हम बार बार बोलते हैं कि ज़्यादा करके देखा जाता है ऑब्जेक्टिव, तो लेखक से, क्या बाबू? लेखक से कम 10 ऑब्जेक्टिव आता है। कितना बाबू? 10 नंबर तक फिक्स है। क्या आएगा बाबू? 10 नंबर कितना? 10 नंबर तो हम गारंटी लेते हैं कि आएगा तो आएगा, अगर लेखक परिचय अच्छा से है। इनका देखो ज़्यादा नहीं पूछेगा शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, इसके जन्म कब हुआ था, उस लेखक का नाम बताओ, जो यहाँ से MBA के थे, किस विश्वविद्यालय से MBA के थे, सारा का सारा यही सब पूछेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा और आप लोग अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्या है बाबू? सबसे पहले है शिक्षा और संस्कृति। यह है बाबू हिंदी गोधूली का 12वां चैप्टर और लास्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? शिक्षा और संस्कृति। सबसे अच्छा शिक्षा किसके पास है बताओ जल्दी? महात्मा गांधी जी के पास। महात्मा गांधी से अच्छा शिक्षा किसी के पास है? नहीं। अगर शिक्षा नहीं था तो हम लोग को देश आज़ाद करने में इतना बड़ा योगदान कौन देता, बताओ ना। कहा जाता है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे निकले जो कि हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाए थे। तो उसके पास शिक्षा भी था, सांस्कृतिक भी था, सभी कुछ था, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो कहा जाता है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है बताओ जल्दी? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था, ठीक है। अगर पूछेगा महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था तो गुजरात में। पूछेगा गुजरात में कहाँ, तो पोरबंदर में। पोरबंदर एक स्थान है बाबू, वहीं हुआ था, ठीक है। कितना ईस्वी में हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 19 नहीं बाबू, 1869 में। कितना में? 1869 में। पूछेगा पिता का नाम क्या है तो मोहनदास करमचंद गांधी। पूछेगा माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। माता का नाम कौन है? पुतलीबाई। पूछेगा पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी ना। यही सब है। इन्होंने वकालत करने के लिए लंदन भी गए थे और इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। जब दक्षिण अफ्रीका गए थे ना, उनका कहानी अभी जस्ट बताएंगे, देखो क्या हुआ था उनके साथ। लेकिन हाँ यार, तुम लोग का भी अगर बाल बच्चा हो ना, अगर भाई हो, छोटी बहन हो, तो शिक्षा जरूर देना, कुछ देना चाहिए ना। अगर शिक्षा और संस्कृति का अच्छा है तो समझो कुछ उस बच्चे के पास सभी कुछ अच्छा है, ठीक है। तो अच्छा से देना। तो चलते हैं। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है बाबू? तो महात्मा गांधी। हम लिखेंगे गांधी जी का नाम। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कहाँ हुआ था बाबू? पोरबंदर के गुजरात में हुआ था, ठीक है। हमने बता रखा है कहाँ हुआ था, गुजरात में, पोरबंदर, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था बाबू? करमचंद्र गांधी। क्या था बाबू? करमचंद्र गांधी। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पूछेगा पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। ये कस्तूरबा गांधी थी। कहा जाता है कि इनके काफी कम उम्र में विवाह कर दिया गया था। देखो यार, तुम लोग सोचना कि इनका जो विवाह था 1883 ईस्वी में कर दिया गया था। अब सोचो कि 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1883 ईस्वी में इसका तो क्या हो गया बाबू? विवाह हो गया। सोचो, यानी कि 14 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी का विवाह कर दिया गया था। सोच लो, ठीक है। लेकिन सभी के बारे में पढ़ते नहीं हैं, जिसके बारे में पढ़ते हैं उसके बारे में अगर देखा जाए, महात्मा गांधी जी कितने बड़े आदमी थे। सोचो कि 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। देख लो, 1869 में इनका जन्म और 1883 ईस्वी में इनका विवाह। पूछेगा महात्मा गांधी का विवाह कितने ईस्वी में हुआ था? 1883। अगर यार हाँ
अगर पूछेगा, क्या पूछेगा बाबू, अगर पूछेगा कि इनका विवाह कितने ईस्वी में हो गया था, 1883 ईस्वी में। देखो ना, एक याद करना है, एक याद करो, दूसरा ईस्वी अपने आप खुद याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, तो ऐसे, ईस्वी ज्यादा आध ज्यादा मत करना, ठीक है, ईस्वी ज्यादा आध मत करना। हाँ। क्या होता है बाबू, हाँ ईस्वी तो आध करना सबसे आसान होता है। क्या याद है, देखो बाबू, इनका जो जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में, 14 साल के बाद विवाह कर लिए। इन्होंने 5 साल के बाद लंदन चले गए। विवाह करने के बाद 5 साल के बाद कहाँ चले गए बाबू, लंदन चले गए थे। लंदन क्या चीज़ करने गए थे बाबू, तो वकालत करने के लिए। पूछेगा महात्मा गांधी जी वकालत करने के लिए कहाँ गए थे, लंदन। कितने वर्ष की आयु में, तो बाबू ये तो पूछेगा, तो ऐसे तो नहीं पूछ सकता, पूछेगा तो पूछेगा भी तो कैसे पूछेगा, पूछेगा कितने ईस्वी में गए थे, तो 1888 ईस्वी में। ऐसे याद रखो कि 1869 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, 14 वर्ष बाद उनका विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में, अब 5 वर्ष बाद वह लंदन चले गए थे 1888 ईस्वी में। ठीक है, इस तरह से याद कर लो। ठीक है, ईस्वी याद हो गया, हमारी पूरी उम्मीद कि याद हो गया होगा। हो गया ना, याद हो गया कि नहीं, बताओ। 1869 ईस्वी में क्या हुआ था, जन्म, और 1883 ईस्वी में विवाह। अब 5 साल बाद क्या हो गया, लंदन चले गए। क्या करने के लिए बाबू, वकालत करने के लिए। ठीक है, तो पूछेगा 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को वकालत करने के लिए कहाँ चले गए बाबू, लंदन। लंदन चले गए। इनका जो विवाह था 1883 ईस्वी में हो गया था। अभी हम बताए इनका विवाह कितना ईस्वी में, 1883 ईस्वी में। इन्होंने कहता है कि इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे बाबू, तो दक्षिण अफ्रीका। जब यह दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे ना, इनके पास एक टिकट था, अभी भी ट्रेन में टिकट चलता है, तो टिकट था फर्स्ट क्लास एसी वाला बोगी था। फर्स्ट क्लास कौन सा, एसी वाला बोगी था, उनके टिकट था। लेकिन वहाँ पे जब बैठे ना, तो महात्मा गांधी जी को वहाँ पे ट्रेन से उतार दिया गया। कहते हैं कि तुम काले हो, इस फर्स्ट क्लास एसी वाले बोगी में नहीं बैठ सकते हो। तो वहाँ पे महात्मा गांधी बोले थे, क्या बोले थे, कहते हैं मेरे पास टिकट है, देखो मैं बैठ सकता हूँ। फिर भी वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के लोग ने उनको बैठने के लिए नहीं दिया गया, ट्रेन से वहीं पे उनको क्या किया गया, उतार दिया गया। सोच लो, उतार दिया गया। लेकिन उसी समय जब उतारे थे ना, तो महात्मा गांधी बोले थे, क्या बोले थे, कि तुमने हमें अपने ट्रेन से उतारा है ना, हम तुमको अपने एक दिन देश से भगा दूंगा। आज वही हाल हुआ है बाबू, कि अपने देश से महात्मा गांधी भगा दिए हैं। अभी एक भी विदेशी नहीं रहता है क्या, नहीं, एक भी नहीं है। क्या कोई अंग्रेज है, नहीं है, सब उन्हीं का देन है। कितनी अच्छी शिक्षा। और उन्होंने गए थे और वहाँ पे काले और गोरे का भेदभाव भी खत्म कर दिया महात्मा गांधी। पूछेगा काले और गोरे का भेदभाव किसने खत्म किया, तो महात्मा गांधी। जब काले और गोरे का भेदभाव खत्म किए, तो महात्मा गांधी का आज भी फोटो, कहा जाता ना फोटो, जिस स्टेशन पर उनको उतारा गया था, उस स्टेशन पर उनका आज भी फोटो चिपकाया हुआ है। सोचो, और तुम्हारा तो फोटो घर में चिपकाया हुआ भी नहीं है रे भाई, है किसी का? एगो बचपन का होगा, मम्मी के गोद में होगा, छोटे को फोटो होगा, टांगल होगा, और इसको से नहीं ज़्यादा हो सकता है। सोचो, महात्मा गांधी का अभी भी फोटो पैसे में हम लोग देखते हैं, साउथ अफ्रीका में भी है अभी भी। सोच लो, दक्षिण अफ्रीका में भी है, और दक्षिण अफ्रीका में भी मैच चल रहा है। आज मैच है T20, साउथ अफ्रीका से मैच है भी भाई, T20 है ना, देख लेना सभी लोग। अगर ऑनलाइन रहता ना, तभी 500 बच्चा सुन लेता ना। चलो ठीक, क्या होता है बाबू, चलो ठीक है। आज T20 मैच भी है, आज भी आ गया। आज कितना तारीख है, यह वीडियो बना रहे हैं, आज शायद 10 तारीख 12वां महीना 2023 के यह वीडियो बन रहा है, और हिंदी खत्म हो रहा है आज ही। ठीक है, काव्य खंड बाद में आएगा। ठीक है, तो यह साउथ अफ्रीका गए थे, और वहाँ पे आज भी इनका फोटो चिपकाया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने बाबू, हाँ, दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1893 ईस्वी में गए थे, और 1914 ईस्वी में वापस आए थे। कहा जाता है, हाँ देखो ना, हाँ ये देखो बाबू, अधिकतर बच्चे यहाँ पे गलत करता है। क्या गलत करता है, गए थे कितना ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, वापस 1914 ईस्वी में नहीं आए थे, 1914 ईस्वी तक रहे थे वहाँ, यानी कि 93 से 14, यानी कि 21 वर्ष वहाँ रहे थे, और 1915 ईस्वी में भारत वापस आए थे। 19
1915 ईस्वी में। पूछेगा भारत कब लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, तो 1915 ईस्वी में। पूछेगा कितना वर्ष रहे थे, तो 21 वर्ष रहे थे। कितना ईस्वी में गए थे, 1893 ईस्वी में गए थे। 1914 ईस्वी तक रहे थे और 1915 ईस्वी में वापस चले आए थे। ठीक है, इस तरह से याद कर लो यार। क्या याद करना है, कुछ नहीं याद करना है यार। 1888 ईस्वी में वकालत करने के लिए लंदन गए। 5 साल बाद, फिर से 5 साल बाद वह दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। 21 साल रहते हैं। 21 साल के बाद फिर से वापस 1915 ईस्वी में चले आते हैं। क्या है, याद करना बड़ी दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं यार, आसान है, काफ़ी आसान है। देखो ना कैसे, पहले 1869 ईस्वी में जन्म हुआ, 14 वर्ष बाद उनका विवाह हुआ 1883 ईस्वी में। वो 83 के बाद 5 साल बाद वह लंदन चले गए वकालत करने के लिए। 1888 ईस्वी में फिर 5 साल बाद वह आए और आकर के कहाँ चले गए बाबू, दक्षिण अफ्रीका चले गए पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे 21 वर्ष रहे, तो 21 वर्ष रहेंगे तो 1893 से 21 वर्ष कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 1914 वर्ष तक वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में रहे 21 वर्ष। फिर उसके बाद क्या हो गया बाबू, फिर 1915 ईस्वी में वापस चले आए। ठीक है, चले आए। ठीक है, इस तरह से याद करो। देखो हमने लिख रखा है, क्या रखा है बाबू, लिख रखा है, क्या रखा है। हाँ, भारत कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। ठीक है, हमने रख रखा है, लिख रखा है। ठीक, यहाँ पे फिर लिखते हथियार, उनका कौन सा हथियार था। पूछेगा महात्मा गांधी का वह कौन सा हथियार था, तो बताना सत्य और अहिंसा। क्या था बाबू, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा किसका हथियार था, तो महात्मा गांधी को। स्वराज्य की मांग, अछत्तोद्धार, अछत्तोद्धार। ठीक है, ये सब। हाँ, और एक है स्वदेशी का नारा, स्वदेशी का नारा, ऊंच नीच, जाति धर्म, गुलामी से आज़ादी, सब किसने किया था बाबू, महात्मा गांधी। बाबू इन लोगों को याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, कहा जाता है ना कि सबसे पहले जब आए थे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। गांधी जी को क्या बोला था बाबू, महात्मा। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर। पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, 1 2 बार 3 बार पूछ चुका है एग्जाम में कि महात्मा गांधी को, कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन खोज के मार लेना, और कौन ऑप्शन में है हमको नहीं पता है। ठीक है, ऑप्शन तो ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। देखो ऑप्शन नंबर ए में रहेगा, हो सकता है रविंद्रनाथ टैगोर, देख के मार लेना। ठीक है, हम तो नहीं कर सकते। इनका और भी नाम है, महात्मा गांधी जी को बापू, राष्ट्रपिता सभी कहा जाता है। पूछेगा राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को। पूछेगा बापू किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को। ठीक है, इनकी पुस्तकें थी, इनकी कुछ पुस्तकें थे, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये सब बाबू, ये किसका था बाबू, महात्मा गांधी का। ठीक है, याद कर लेना। इनकी कुछ पत्रिका थी, हरिजन पत्रिका, अंग इंडिया। बाबू ये तो पूछा गया क्वेश्चन, दोनों पूछ चुका है। महात्मा गांधी का निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका संपादन किए हैं, हरिजन पत्रिका और अंग इंडिया। दोनों मारना, कोई एक रहेगा ना यार, कोई एक रहेगा। ठीक है, चलो इनका मृत्यु जो हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। लो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन स्वतंत्र आने की लागू नहीं किया गया था बाबू। लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था ना, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। वो 1 साल बाद, देखो ना 1 साल बाद, 1 साल भी अच्छी तरह से नहीं बीता था बाबू। महात्मा गांधी को किसने गोली मारा था, नाथूराम गोड्स। किसने मारा था, नाथूराम गोड्स। नाथूराम गोड्स ने महात्मा गांधी को गोली मारा और महात्मा गांधी को वहीं पे क्या हो जाती है बाबू, मृत्यु हो जाती है। तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हम मार करके जो नाथूराम गोड्स था कहाँ चला गया था, लंदन। कहाँ चला गया था, लंदन। लेकिन लंदन गया था, हमारे भारत के निवासियों में जज्बा की कमी नहीं है। 25 साल बाद, 25 साल बाद, 25 वर्ष बाद उधम सिंह, कौन सिंह बाबू, उधम सिंह। उधम सिंह ने मन में ठान लिया कि नाथूराम गोड्स को मारेंगे तो मारेंगे। अब 25 साल बाद लंदन में जाकर उनके सीने में गोली दाग दी और नाथूराम गोड्स की मृत्यु हो गई। सोच लो। तो ये बाबू भारत के हर एक भारत के हर एक व्यक्ति के पास गर्व है कि मैं कौन सा देश में हूँ, तो भारत में। ठीक है, हर एक बच्चा लड़ता है अपने देश के लिए। ठीक है, तो उधम सिंह बाबू यह एक ऐसे निकले कि महात्मा गांधी का बदला ले लिए।
ठीक है। और नाथूराम गोड्स को कहाँ जाकर के, लंदन में जाकर के गोली मारे थे, सोच लो। गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को अभी भी मनाई जाती है। और गांधी जयंती कितनी अक्टूबर को मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। हाँ पूछेगा, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है बाबू? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछेगा अहिंसा दिवस क्यों मनाया जाता है बाबू? तो ये बनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्म के शुभ अवसर पर, ठीक है। तो ये था हमारा बाबू लेखक परिचय। अब आते हैं, और हमने लेखक परिचय करा दिया दोस्तों, और ये है मेरी स्टोरी, ठीक है। जो महात्मा गांधी का स्टोरी, मतलब महात्मा गांधी जी जो कल हम पढ़ाए थे शिक्षा और संस्कृति के बारे में, कैसी शिक्षा होना चाहिए, बढ़िया शिक्षा किसको कहे थे, सब जो बताए थे ना, बस वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और बस कुछ नहीं होता है, जो हमने पढ़ाया कल वही समझो कि एक प्रकार की स्टोरी है, ठीक है। उसी को अगर अच्छी तरह से देख लिया जाए तो ये सारा हमने उसी में कह दिया है, ठीक है। क्योंकि हमने लेखक परिचय 15 मिनट का कराया है यार, 15 मिनट का, समझो कितना अच्छा से कराया है। एक एक करके हमने सारा करा दिया है। और देखो इसको चलते हैं, देखते हैं और शुरू करते हैं। क्या है बाबू? हाँ, तो महात्मा गांधी जी कहते हैं सबसे प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध, यानी कि अच्छी तरह से ना कहते हैं, अच्छी तरह से अगर कहते हैं अहिंसक प्रतिरोध, अगर अहिंसक प्रतिरोध सबसे अच्छा, उद्दत और बढ़िया शिक्षा है। अगर कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास अगर प्रतिरोध यानी कि संघर्ष, किसी व्यक्ति के पास संघर्ष है ना, तो उसके पास समझो कि बहुत बढ़िया शिक्षा है। जैसे में ना, पहले हम भी थे यार, देखता है ना, पहले हम छोटा में थे तो धीरे धीरे बच्चा को पढ़ाना शुरू किए थे। आज अब धीरे धीरे 9वां 10वां सभी को पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, और धीरे धीरे हो सकता है कि और भी आगे जाए ना। तो धीरे धीरे हम भी बढ़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो तुम भी संघर्ष करो यार, देखो संघर्ष से ही होता है। तो सबसे पहले होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाबू? अहिंसक प्रतिरोध सबसे उद्दत और बढ़िया शिक्षा है। क्योंकि सबसे यह क्या होना चाहिए बाबू? पहले होना चाहिए। अगर किसी मनुष्य के पास, समझो कि वो मनुष्य ठीक है, समझ में आ गया ना, अच्छा होना चाहिए। फिर है बाबू, हाँ, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, आत्मा की विशेषताएं होना चाहिए। हर एक मनुष्य के पास आत्मा क्या है? कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है। महात्मा गांधी जी बोले प्रेम क्या है? कुछ नहीं है। आजकल तो प्रेम करते हैं, ओ तेरे बिना हम नहीं जी पाएंगे यार, ना ऐसे करते हैं ना, करता है ना प्रेम। क्या करते हैं आजकल लोग? प्यार क्या चीज का करते हैं? 2 चीज का। पहला क्या चीज का करते हैं? कहते ओह तेरे बिना मैं नहीं जी सकता, ओ मेरे दिल की रानी। क्या है यार ना, तो ये सब नहीं। अगर प्यार करना है तो माँ बाप और किताबों से करो ना यार, माँ बाप किताबें से करो ना यार, ये सब क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्यार करना है तो किसको से करो? माँ बाप प्यार से। आत्मा की विशेषताएं होना चाहिए। ऐसा कौन बोले थे? महात्मा गांधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है। अगर करना है ना, अगर अच्छी तरह से विकास करना ना, तो ये सब जरूरी है। जरूरी है तो क्या, किसी दूसरे चीज से नहीं, किताबों से करो, अच्छे बढ़िया चीजें से करो। प्रेम करना है तो ऐसे बोले थे। फिर बोले थे सत्य के बल का अनुभव होना चाहिए। सभी के पास बाबू सत्य बोलना चाहिए। संघर्ष करो सत्य बोलने का। जिंदगी में अगर बढ़ना है ना, सभी लोग सत्य बोलते हैं ना, बल का अनुभव करो, ये सब संघर्ष करो यार, ठीक है। समझ आ गया ना? तो ऐसे करना चाहिए, ठीक, तो अनुभव होना चाहिए। फिर बोले थे बाबू इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग। बाबू भगवान तो आजकल जिंदगी में सभी को बुद्धि दिए। अरे हल्ला करेगा, भगवान तो क्या क्या बाबू सभी का बुद्धि दिए हैं, दिए हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। भगवान तो सभी को बुद्धि दिया है, लेकिन इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना चाहिए, अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में अच्छी तरह से तरक्की कर सके। ये बोले थे महात्मा गांधी जी। बोले थे बुद्धि को अच्छी तरह से उपयोग करो, बुद्धिपूर्वक उपयोग करो, इंद्रियों का प्रयोग करो। हाँ, तो सभी लोग देखो बाबू संघर्ष से होते हैं। अगर संघर्ष एक अच्छा शिक्षा है ना, तो सभी को अच्छा शिक्षा। संघर्ष करो, शिक्षा हम गारंटी लेते हैं कि अपने आप मिलेगा। संघर्ष से पढ़ो, अरे ठीक, संघर्ष करो, ठीक है। मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा की जागृति होना चाहिए। बताओ क्या बोलते हैं बाबू? मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा की जागृति। जैसे जैसे तुम्हारा मस्तिष्क के साथ यानी कि अगर विकास होगा ना, वैसे वैसे जागृति यानी कि तुम्हारा भी सभी कुछ विकास होगा और आत्मा का भी जागृति होगा। सब बोले हैं महात्मा गांधी, ठीक है। ये सब बाबू देखो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको पॉइंट लिख रखा है। थोड़ा मोड़ा आज कर लेना, ऑब्जेक्टिव बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा का मतलब होता है हृदय की शिक्षा। पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा माध्यमिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, तो बताना माध्यमिक शिक्षा का मतलब होता है हृदय की शिक्षा। अगर माध्यमिक शिक्षा तुमको प्राप्त है तो समझो कि तुमको हृदय की शिक्षा प्राप्त है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त नहीं है तो हृदय की शिक्षा नहीं, ठीक है।
ऐसा होगा। ठीक है, केवल बुद्धि घटिया एवं एकांकी होता है, केवल जो बुद्धि है ना वह घटिया होता है। देखो लोगों के पास तो बहुत बुद्धि होता है, लेकिन महात्मा गांधी जैसा बुद्धि नहीं है। भारत में तो अनेक व्यक्ति हैं, लेकिन क्या बहुत सारे टीचर हैं, क्या खान सर जैसा कोई हो जाएगा? नहीं होगा, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। अरे यार वजह से हटना, कभी भी हो सकता है? नहीं हो सकता। खान सर ही रहेंगे, समझाया ना? तो ऐसा कोई नहीं हो सकता है। यह जो केवल बुद्धि है वह घटिया एवं एकांकी बुद्धि है। और किसी के पास जो बुद्धि भी है ना तो वह देखता है गांव जवार में इसको से उसको से नहीं बोलेगा। थोड़ा सा अगर आगे चल जाता है ना तो वह नहीं बोलता है। महात्मा गांधी जी वैसे नहीं बोलते हैं। जाति धर्म ये सब के प्रति हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अच्छी से रहना है ना तो एक तरह अच्छी से रहो और मिलजुल करके रहो, बुद्धि का उपयोग करो, घटिया मत बनो, अकेले मत रहो, सभी के साथ रहो मिल करके। अगर भारत देश में हो ना तो अच्छी तरह से रहो यार, ठीक है, भारत को आगे बढ़ाओ। ठीक, फिर कहते हैं हाँ, कहते हैं शिक्षा शरीर बुद्धि और आत्मा सभी मनुष्य के पास होता है, लेकिन इसको अच्छी तरह से उपयोग नहीं करते हैं। सभी लोग इसको शरीर को अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करो, आत्मा का विश्वास करो, बुद्धि अच्छी तरह से किसी को दो, अच्छी तरह से शरीर का विकास करो, शिक्षा ग्रहण करो। मतलब सब महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए। तस्कारी सीखने का आवश्यक है, तस्कारी सीखना आवश्यक है। बोलेगा तस्कारी सीखना आवश्यक है, किस पंक्ति में कहा गया है? तो शिक्षा और सांस्कृतिक में कहा है। किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी बोले थे तस्कारी सीखना आवश्यक है। समझा गया ना? ये भी ये शिक्षा पद्धति और मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास। ठीक, क्या कहते हैं बाबू? शिक्षा पद्धति और मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास होना चाहिए। जैसे जैसे तुम अगर आगे बढ़ेगा, लोगों में बांटेगा, तो तुम्हारा विकास मस्तिष्क और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। समझा गया ना? कम नहीं होगा। ठीक है, कम नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं महात्मा गांधी जी। ठीक है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। किसने कहा था? पूछेगा मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, बोले थे महात्मा गांधी। किस कहानी में कहा गया है? शिक्षा और संस्कृति में। समझा गया ना? शिक्षा से क्या बोले थे बाबू? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। किसने बोला? तो महात्मा गांधी बोलते हैं। ठीक, ये बाबू हाँ लास्ट है। और पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ थे कौन? पूछेगा पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ थे कौन? तो बताओ महात्मा गांधी। कौन थे बाबू? महात्मा गांधी। पूछेगा पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ कौन थे? तो बताएंगे महात्मा गांधी जो थे पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ थे। एक बताए थे चंपा, जब दक्षिण अफ्रीका गए थे ना तो वहाँ पे अभी भी फोटो चिपका हुआ था, उनको फर्स्ट क्लास एसी वाले बोगी से उतार दिया गया था। उसी समय से गोरा रंग का काले भेदभाव खत्म कर दिया गया था ना। यही थी मेरी कहानी। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना बहादुर सेन साहब और दही वाली मगमा लक्ष्मी सीता का जो कहानी था, पपाती का कहानी था, उतनी इंपॉर्टेंट कहानी नहीं है। इसको बस शिक्षा के बारे में सीखना है और अपने माँ बेटे जो भी है, भाई बहन बेटा बेटी अगर अच्छे हैं तो ऐसी ही शिक्षा देना गांधी जी जैसा, कि ताकि आगे भी किसी के साथ अच्छी तरह से रहे, व्यवहार करे, शिक्षा का उपयोग करे। आत्मा बुद्धि घटिया बुद्धि है, जो बुद्धि है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहा तो समझो कि वो घटिया बुद्धि है। तो इस सब का उपयोग करना, अच्छी तरह से करना और दूसरे के पास भी बताना कि ऐसा बुद्धि होना चाहिए। चलो आज पे यहीं पे अंत करते हैं। और अगर मेरे चैनल पे पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के पास भी शेयर